औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को, बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत खुशामदीद इस चैनल पर। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस यूट्यूब पे लगाना शुरू की हैं, और मैं ये भी बताती चलूँ कि मैंने इसलिए नहीं यूट्यूब चैनल बनाया कि मैं जी कोई बहुत बड़ा बिज़नेस करूँ या उस पे अर्निंग करूँ, लेकिन मेरी एक अपनी दिली ख्वाहिश है कि मैं जितनी भी अपनी वीडियोस शेयर करूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो देख सकें, अप्रोच कर सकें। और दूसरी जो ख़ास बात है मेरे लिए वो है कि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियोस जो हैं ये मेरे बच्चों के लिए, स्पेशली मेरी फैमिली के लिए एक यादगिरी बन जाए। और इवन के अगर मैं इस दुनिया में नहीं भी होंगी तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को एटलीस्ट एक मेमोरी होगी अपनी माँ की। और जो काम मैं करती हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, बातें मतलब मोटिवेशनल बहुत सारी स्पीचेस की हैं। तो इस वजह से जो है मैं ये वीडियोस यूट्यूब पे लगाना पसंद करती हूँ। कभी कभार मैं कुछ वीडियोस जो हैं वो फेसबुक पे लगाती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बताया जाता है कि जी अगर प्लीज़ काइंडली आप मेरे साथ फ्रेंड नहीं हैं तो नज़र नहीं आ रही, या हम किसी वजह से जो है ना आप प्लीज़ उन्हें यूट्यूब पे शेयर करें। तो आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ़ लव। सेल्फ़ लव का मतलब कि ख़ुद से प्यार, ख़ुद से मोहब्बत। और आप सोचेंगे कि ख़ुद से मोहब्बत उसका क्या मतलब हो सकता है। हमने दूसरों को मोहब्बत करना तो सीखा है, सुना है, लेकिन ख़ुद से मोहब्बत उसका क्या मतलब हो सकता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि दूसरों को मोहब्बत करने के लिए इंसान को सबसे पहले ख़ुद से मोहब्बत करनी होती है। और जब मैं कहती हूँ ना कि ख़ुद से मोहब्बत, तो इसका मीनिंग है कि आप जैसे भी दिखते हैं, जैसे भी लिबास पहनते हैं, आपको ख़ुद अच्छा फ़ील होना चाहिए। और उसमें ये है कि जैसे इंसान ख़ुद को प्यार करता है, ख़ुद का ख़्याल रखता है, ख़ुद का ध्यान रखता है, इस तरह से जो है ना उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है। और ये कॉन्फिडेंस जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि हम जैसे किसी पार्टी के लिए तैयार होते हैं तो उस वक़्त हम बड़ा अच्छा कपड़े पहनते हैं, ख़ुद को सजाते हैं, मेकअप करती हैं औरतें, लड़के जो हैं वो जी बाल शाल बनाते हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ हम अगर ऐसा करें, हम सुबह उठते ही सबसे पहले जब मुँह हाथ धोते हैं, ख़ुद को आईने में देखते हैं, तो बाज़ औक़ात आप एक अच्छाई गिनने के बदले आप बहुत सारी जो है ना नेगेटिव चीज़ें आप सामने रख लेंगे कि जी ओ मैं मोटा हो गया हूँ, या जी मोटी हो गई हूँ, या फिर जी रंग काला हो गया, या जी मतलब बोरिंग लग रहा हूँ, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो कि आप अपने आप में नोट करते हैं। जैसे लेडीज़ जो हैं स्पेशली जो चीज़ नोट करती है वो होता है कि जी उन्हें क्या कहते हैं कि वो मोटी हो गई हैं, अब उन्हें कपड़े नहीं पूरे आते। और इसी तरह लड़कों का है, लड़के भी मतलब यही सोचते हैं पेट निकल आया है जी, अभी मेरे मसल नहीं नज़र आ रहे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत अहम होती हैं। तो अगर हम नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करने के बदले अगर हम ख़ुद में पॉजिटिव चीज़ें देखें और ख़ुद को खूबसूरती से देखें, मतलब खूबसूरत नज़र से आप अपने आप को देखें, अपनी एक वैल्यू बनाएं, एक इज़्ज़त बनाएं। क्योंकि जब इंसान ख़ुद को वैल्यू नहीं करता, ख़ुद को इज़्ज़त नहीं देता, ख़ुद को संवारता नहीं है, तो दूसरे भी आपको वो चीज़ें नहीं देते। यही बात होती है बाज़ औक़ात आप देखें कि हमारे घरों में बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। जैसे बहुत सारी लेडीज़ का मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि वो अपने घरों में अगर जॉइंट फैमिलीज़ में रह रही हैं तो वो अपने घरों में मसरूफ़ होती हैं। उन्हें होश नहीं होता कि हम अपने बाल बना लें, ख़ुद को थोड़ा सा संवार लें, अच्छे कपड़े पहन लें। अगर वो सुबह बेचारी उठी हैं और किचन में खड़ी हो गई हैं तो वो बस किचन में ही खड़ी हैं और सारा दिन उनका इसी तरह गुजर जाता है। शौहर आता है, वो भी बेचारा
शक्ल देख के, हुलिया देख के बीवी का, वो भी थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो इसी तरह मर्द हैं, मर्द भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपने काम से आते हैं और थके, मतलब ज़ाहिर है उनको भी फिर इतना टाइम नहीं मिलता कि वो ख़ुद को एक शाइन अप करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि मर्दों के लिए ये टिप है कि आप देखें, जब घर आते हैं तो आते ही सबसे पहले जो है वो आप शावर ले लें और अच्छे से नीट एंड क्लीन कपड़े पहन लें, थोड़ी सी परफ्यूम लगा लें। तो इस तरह जो है ना एक माहौल अच्छा बन जाता है। औरत के लिए भी यही है कि वो जब इस तरह से उठती हैं सबसे पहले सुबह के टाइम मॉर्निंग आवर्स में, तो वो सबसे पहले अपने आप को, अपने बाल बना ले, अपने अच्छे से कपड़े पहन ले, थोड़ा सा हुलिया जो है वो दुरुस्त कर ले। तो इससे जो है ना, एक तो क्योंकि जब चेहरे पे एक स्माइल होती है, आप ख़ुद को जब लव करते हैं, ख़ुद को जब प्यार करते हैं, ख़ुद को अच्छा समझते हैं, तो आप यकीन करें कि आपका वो कॉन्फिडेंस जो लेवल होगा ना वो इतना बढ़ जाएगा कि आप जब स्माइल करेंगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, तो लोग भी आपको देख के बहुत स्माइल करेंगे। और इस तरह से जो होती है वो पॉजिटिविटी जो है ना वो इंसान के करीब आती जाती है। पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब हर वो चीज़ जो है ना आपसे रिलेटेड वो पॉजिटिव हो जाती है। तो आप सबसे पहले इस पे गौर कीजिएगा, सेल्फ़ लव पे, कि हम एक्चुअली ना इन लफ्ज़ों को कभी सुना है और ना कभी इन चीज़ों की तरफ गौर किया है। लेकिन मैंने थ्रू द प्रोसेस, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं बहुत एनर्जेटिक ड्राइव, ह्यूज ड्राइव थी मेरी, और सडनली मेरी बैक का एक मतलब एक्सीडेंटली मेरे काम पे ही थोड़ा सा हादसा हो गया। तो उसकी वजह से मैंने अपने आप को टोटली लाइक मेडिसिन यूज़ करके मैं डिप्रेशन का शिकार भी हो गई, मुझे पैनिक अटैक्स होने लगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप को उसमें से निकाला, और जिस वे से मैंने निकाला है ख़ुद को, मैं वो वे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बिलीव मी, मैंने कभी ज़िंदगी में मैंने अपने आप को आईने में खड़े देखकर मैंने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं मोटी हो गई हूँ या मैं बदसूरत हूँ या मैं इस तरह से। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये 2 साल का प्रोसेस जो मेरा गुज़रा है, इसमें एक दफ़ा मैंने ये ज़रूर मेंशन किया था मेरी बेटी को, मुझे याद है कि आई फ़ील लाइक मैं मोटी हो गई हूँ, और थोड़ा अपने आप को ऐसे अजीब सा फ़ील करना, और बोर हमेशा से, जैसे ना डिप्रेस होता है बंदा। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत से टिप्स मैंने जो हैं, बहुत सी चीज़ों को ख़ुद भी मैंने एनालाइज़ किया है, कुछ ख़ुद भी लाइक उनके अगर मेरे ज़हन में बहुत सारे सवालात थे तो मैंने उनका जवाब भी ढूँढने की कोशिश की है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इन चीज़ों से जो है ना वो फ़ायदा उठाएँ। आप भी, बहुत सारी बहनें हैं जो मैंने देखी हैं कि बच्चे जब होते हैं उनके, तो उसके बाद वो अपने आप को बिल्कुल, मतलब अपने आप पे फोकस नहीं करती हैं, अपने आप को मतलब एक बीमार कर देती हैं, और वो दिखती भी बीमार हैं। वो उन्हें देखेंगे आप तो ऐसे लगेंगी कि बीमार हैं बेचारी, बहुत अरसे से उनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं आई। और अगर भाइयों को, मर्दों को देखें तो वो भी बेचारे इसी तरह है कि सुबह से शाम तक बस उनका काम, और उसके बाद सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली का उन्होंने बोझ नहीं उठाया, उन्होंने बहुत सारी फैमिलीज़ का बोझ उठाया हुआ है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं या उन्हें मोरल सपोर्ट करते हैं। लेकिन याद रखें कि जब तक आप ख़ुद को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, जब तक आप अपनी बैटरी चार्ज नहीं करेंगे, तब तक आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। तो एवरी डे हम जब काम पे जाते हैं, जैसे आप रात को सोते हैं, आपके 8 घंटे 10 घंटे की नींद पूरी होती है, तो आप दूसरी सुबह काम पे जाते हैं, तो आपकी उस वक़्त बैटरी चार्ज हो जाती है, ठीक है? आप काम पे जाते हैं, सारा दिन जो आपके डीलिंग्स होती हैं लोगों के साथ, आपकी कम्युनिकेशन होती है, इंसान की ब्रेन, इंसान की बॉडी जो है वो ड्रेन हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं नेक्स्ट आप? जब घर आते हैं, घर आके खाना खाते हैं, आराम से बैठते हैं, मतलब आप दोबारा सोते हैं, दोबारा से फिर आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। दैट मीन्स कि आप एकदम से थोड़ी, मतलब जो एनर्जी आपकी लूज़ हो गई थी, मतलब आप दोबारा से वो आपको मिलती है। लेकिन इसी तरह एक हमारी स्पिरिचुअल, यानी कि अंदर एक हमारी नीड होती है, जिससे हम खुद को
मज़बूत करते हैं। और वो मज़बूती किस तरह से आती है? वो आती है नमाज से, आती है अल्लाह के ज़िक्र से, आती है अल्लाह के करीब होने से, आती है और मेडिटेशन करने से आती है। आप ज़िक्र अस्कार करें जो हम करते हैं नॉर्मल, हमारी नमाज में है, दुआ है, शिफा है, लेकिन इसके साथ आप मेडिटेशन जो है ना वो ज़रूर करें। और ये मेडिटेशन जो है इसका तरीका थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये मदर नेचर, अल्लाह का शुक्र है हमें अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ऑक्सीजन, हमें ये दरख्त मिले हैं, फ़्रेश एयर मिली है और इसमें ही हमारी शिफा है। इसी में हमारी जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, इसी में हमें वो सब कुछ मिलता है जो हमें मेडिसिन में नहीं मिलता। तो इसके लिए मैंने सबसे पहला जो चीज़ मैंने जिस पे मैंने बहुत प्रैक्टिसाइज़ की है, बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वो क्या है? वो है मेडिटेटिंग, यानी कि मेडिटेशन। मैं फ़्रेश एयर में बाहर जाती हूँ, मैं दिल करे तो आधा घंटा बैठूँगी, लेकिन उसमें या वॉक करूँगी। वॉक करना भी सबसे बेहतर है, बैठना भी सबसे बेहतर है। और उस वक़्त जो टाइम होता है, उस वक़्त अपने अपने माइंड को हर चीज़ से डिस्कनेक्ट कर देना है। आपने नहीं सोचना कि मैंने कल खाना क्या बनाना था, आपने नहीं सोचना मैंने अभी कोई बिल देना है, ड्यू है मेरा, वो नहीं। आपने अपने ब्रेन को टोटली आपने उस डिस्कनेक्ट कर देना है दुनिया के साथ, फैमिली के साथ। यानी कि वो जो आधा घंटा है ना, वो सिर्फ आपकी ज़ात के लिए होना चाहिए। वो आपने टाइम अपने ऊपर लगाना है। उस आधे घंटे में जो है आपने फ्रेश एयर में बैठना है। आप ज़मीन पे नंगे पाँव चलें, आप घास को देखें, आप फ्रेश एयर जो है उसको इनहेल करें। और इनहेल करने का तरीका जो है वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप सांस लेती हैं आपने, तो आपने फ्रेश एयर जो है आपने नाक के रास्ते आपने इनहेल करनी है, यानी कि आपने जैसे सूंघा किसी चीज़ को। फिर आपने लंबी सांस जब ले ली है तो आपको बिल्कुल पेट तक फील होगा। फिर आपको एक्सहेल करना है और आपने इसको बाहर, यानी कि जब आप सारी जो नेगेटिविटी या दर्द है आपके जिस्म में या किसी किस्म का भी, तो आपने वो सोच के आपने इसको बाहर कर देना है। यानी कि आप जब इनहेल करते हैं, सांस फ्रेश एयर लेते हैं, तो आपने नाक के रास्ते लेनी है और फ्रेश, यानी कि मेमोरीज आपने वो चीज़ें सोचनी है। ठीक है, जिस माहौल में आप बैठे हैं, घास है, दरख्त हैं, बर्ड्स की आवाज़ें आ रही होंगी आपको। अगर आप पानी के करीब बैठे हैं तो आप पानी की लहरों को सुने। तो वो सब चीज़ें जो है ना वो आपने पॉजिटिव, इवन के लाइट जो हमें लाइट नज़र आती है दिन के टाइम, वो भी आप उस सब चीज़ों को आपने इनहेल करना है। और फिर आपने थोड़ी देर आप रुकें, ताकि आपको फील होगा कि आपकी जो सांस की नालियाँ होती हैं ना, बिल्कुल वो ऐसे खुल जाती हैं। दिमाग की जो आपकी नेगेटिव आपके ऊपर एक दबाव होता है वो खुल जाता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने अपनी उस सांस को ले लिया है आपने फ्रेश एयर को, तो फिर आपने होल्ड करके थोड़ी देर के लिए, बेशक आप आंखें भी बंद कर लें, और उसके बाद जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं आपके दिमाग में, जैसा मैंने कहा कि पेन है जिस्म में, या आपका कोई सर दर्द है, दांत का दर्द है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है, कोई 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 कुछ भी चीज़ है, आप उसको सामने रखें और आप उसको बाहर की तरफ कर दें। और आप शुरू में आप हंसेंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इस तरह हो गई थी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, लेकिन बिलीव मी ये मुमकिन हो सकता है। और ये है, एग्जिस्ट करती हैं ये चीज़ें। मेडिटेशन है, आप बुद्धिज़्म में देखें, हिंदुइज़्म में देखें, आप क्रिश्चियनिटी में देखें, आप किसी भी हीलिंग वीडियोस को देख लें, आपको मैं बताती हूँ कि उनमें मेडिटेशन का तरीका यही लिखा हुआ है। और इवन के जब हम ज़िक्र अस्कार करते हैं उसमें भी अगर हम चाहें तो, जैसे मैं करती हूँ, जैसे मैं अल्लाह का नाम लेना शुरू कर देती हूँ, या फिर मैं या हय्यू या कय्यूम कहती हूँ जब मैं सांस लेती हूँ और आउट करती हूँ। या अल्लाह या रहमान आप कह सकते हैं, लेकिन ये अपना अपना तरीका होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आप ये कोशिश करेंगे, एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, आप देखिएगा फिर जब ये आपके अंदर एक आदत बन जाएगी और आपको सुकून महसूस होने शुरू हो जाएगा, आप ख़ुद ही अपने डॉक्टर बन जाएंगे, आप ख़ुद ही अपना मेडिसिन बन जाएंगे। और देखिएगा कि आपको बाकी मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं चीज़ों से, मैंने मेडिसिन जो है, मुझे पैनिक अटैक्स का
6 महीने मेडिसिन मैंने लिया, लेकिन उसके बाद मैं जानती हूँ कि मुझे अजीब सी मेरी एक ज़िंदगी बदल गई हुई थी। मेरी कोई कम्युनिकेशन नहीं थी लोगों के साथ, मैंने टोटली अपने आप को जो है वो डिस्टेंस पे कर लिया हुआ था। और उससे मैंने फिर देखा कि एक दिन मैं देख रही हूँ कि बच्चे हैं, बेटी है छोटी, मतलब उनको मेरी ज़रूरत है, उन्हें चाहते हैं कि मैं, क्योंकि मेडिसिन जो है वो आपके दिमाग को वक्ती तौर पे वो आपके दिमाग की नब्ज़ें जो हैं उनको सुन कर देती है। और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है फिर कि आप जो बाकी दुनिया के साथ आपका जो कनेक्शन होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैंने ये 2 साल जो है ना, मैंने बहुत मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी भी मेहनत कर रही हूँ और आगे भी मेहनत करती चलूँगी। और इसीलिए मैंने सोचा कि जिन चीज़ों से मैंने फ़ायदा उठाया है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों से शेयर करूँ, अपने दोस्तों से शेयर करूँ, ताकि वो भी इन चीज़ों से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। मदर नेचर जो है, ये जो आप बाहर देख रहे हैं, नीला आसमान है, पानी है, जो आवाज़ें आती हैं परिंदों की, ये सब कुछ आपको हील कर सकता है। इवन कि आप तूफ़ान में भी बैठे होंगे ना, तो आप जो आवाज़ें आ रही होंगी ना आपको दरख्तों की, वो आप देखिएगा पत्तों की आवाज़ें आ रही होंगी, आप उनसे भी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कोशिश करके देखिए। और जो ब्रीदिंग है, सांस लेना, इनहेल और एक्सेल, इसको मत भूलिएगा। और तरीका अगर आपका सही होगा तो आप देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके एंड में आप देखिए, मैं छोटी सी बात करूंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और मैं इंशाल्लाह से अगली वीडियोस में भी मैं आपका ज़रूर आपको बताती चलूँगी कि मैं इस तरह की मोर वीडियोस बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया है और वो चाहते हैं कि मैं इन्हीं टॉपिक्स पे बातें करूँ और इन्हीं टॉपिक्स पे मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देती रहूँ। क्योंकि हमारे एक बहुत बड़ा आप जानते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो है कि हम स्ट्रेस के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। और गोरे तो होते ही हैं, हालांकि देखें कि वो किसी का इन्होंने ज़िम्मेदारी नहीं उठाई, इनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, लेकिन हमारे ऊपर क्योंकि फैमिलीज़ का होता है, रिश्तेदारों का होता है, मोहल्लेदारों का होता है, जी फ़लाँ का फ़लाँ का फ़लाँ का, हमने कुछ खुद ही अपने ऊपर जो है ना वो एक्स्ट्रा डाल लिए होते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि हम लोग फिर बहुत जल्दी, हमारी बैटरी जो है जिस्म की ये वीक होने लग जाती है, और हम बहुत जल्दी जो है ना बूढ़े भी होने लग जाते हैं, और बहुत जल्दी हमारी रिंकल्स भी पड़ जाती हैं, और बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हम जो हमारी सोशल लाइफ हम उससे भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और वो ये होता है क्योंकि हम बॉदर नहीं करते, फिर हमें ऐसे होता है कि बस बंदे का सर गिरा हुआ है और हम बॉदर नहीं कर रहे हैं किसी से बात करने के लिए, फ़ोन करने के लिए, किसी से मिलने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इनमें से मैं गुजरी हूँ, और मैं आपको बस बताना चाहती हूँ कि मेरा टर्निंग पॉइंट जो था वो क्या था और कैसे था, और मैंने कैसे मेहनत किया। आप भी मेहनत कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको अल्लाह पे बिलीव रखना है, और दूसरी बात कि आपको अपने आप पे बिलीव रखना है। फिर आप देखिएगा कि ये सब बीमारियां जो है ना ये भाग जाएंगी, और इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि ये भाग जाती हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने ख़ुद को इस चीज़ से निकाला है, और सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, और मैं कभी नहीं कहूँगी कि सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो, या जी ये करें वो करें, क्यों, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि मैंने बताया कि मैं ये वीडियोस इसलिए नहीं बना रही कि मैं इस पे अर्निंग करूँ, मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरा एक फैमिली चैनल बने, और इंशाल्लाह से मेरे आगे, मेरे जाने के बाद इस दुनिया से मेरे बच्चे जो हैं इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, और आप जैसे दोस्तों का भी फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह से फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।